स्वागत है आपका, आकांक्षा जी। प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं तृणं परमं पवित्रम् उद्यतिवाकर्णिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं शकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततवकरत्तं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनुष्येण रदिनं श्रीगुरुरम्भृपतिने ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो विष्णुवंशप्रदीपः। जयतु मेघ श्यामल कोमराङ्गः जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण तवति पथपङ्कज पञ्जराञ्जते अद्य मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणप्रणाय समे कफवाति पित्तये कण्ठावरोधं विधो स्मरणं कुतस्ते। वरहापीडं नतवर्वपु कर्णयो करिकालं विभद्रवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च माराम्। दन्धानं वेदो रथसुधया पूरयन् गोपीवृन्दे वृन्दारम्यं शवपदरं प्राविशति कीर्तिकीर्तिः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं पटय प्रतस्य कुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा नमामि। रामायण रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लक्ष्यते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बबु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय 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 राधा रमण जय जय नवर किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी राधे की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंतन कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति आकारण करुणा वरुणारे आकारण करुणा कारक शकल जन कलिशाप हारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंद में दासी का बारंबार प्रणाम। सम उपस्थित भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधवों। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण जय श्रीमन नारायण। आइए भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान की इस अमृतमय लीला में भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, भगवान भीष्म कसुताम रुक्मणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण और मैया रुक्मणी का विवाह तो राक्षस विधि से हुआ था। वह किस प्रकार हुआ था बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र थे तथा एक कन्या थी। कन्या का नाम रुक्मणी था, जो कि साक्षात भगवान लक्ष्मी जी का ही स्वरूप थी। और 5 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था। जब रुक्मणी मैया ने नारद जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, उनके ऐश्वर्य, उनकी वैभव, उनकी लीलाएं, उनकी कृपा सुनी तो वह उनसे प्रेम करने लगी। उन्हें अपना पति मान लिया, उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया। पर जो रुक्मणी मैया के जो रुक्मणी जी के भाई थे, जो सबसे बड़े भाई थे, जिनका नाम था रुक्मी, वह भगवान श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष करता था। वो इसीलिए उसने अपने निजी स्वार्थ के लिए उसने मैया रुक्मणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से निश्चय कर दिया। जब इधर रुक्मणी मैया को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा है, उस दुष्ट के साथ, और चाहे वो दुष्ट हो या स्वजन, मैं तो कृष्ण की हो चुकी हूँ, और जो कृष्ण का हो गया वो संसार में और किसी का नहीं हो सकता। वे बड़ी दुखी हुई। तब उन्होंने 7 श्लोकों में पत्र लिखा। तब मैया रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा। 7 श्लोकों में मैया रुक्मणी पत्र लिखती है, बड़ा प्यारा भाव लिखती है, और ब्राह्मण देवता के हाथों द्वारिकापुरी पहुंचवाया। इधर ब्राह्मण देवता भागे भागे द्वारिकापुरी आए मैया रुक्मणी का पत्र लेके, और द्वारिकाधीश के पास भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनकी जय जयकार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता का स्वागत सत्कार किया, उन्हें अपने आसन पर बिठाया और पूछा, ब्राह्मण देवता, सब कुशल मंगल तो है ना? किस कारण से आपका यहाँ आना हुआ? तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, प्रभु, मैं आपके लिए राजकुमारी रुक्मणी जी का पत्र लाया हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, पढ़ के सुनाइए, इसमें क्या लिखा है? तब ब्राह्मण देवता कहते, प्रभु, यह तो आपका निजी पत्र है, यह तो पर्सनल है, हम कैसे पढ़ सकते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण और हमारे बीच कोई भेद नहीं है, कृपा कृपया आप ये पत्र पढ़कर सुनाइए। तब ब्राह्मण देवता पत्र पढ़ते हैं। माता रुक्मणी बड़ा सुंदर भाव लिखती है, मानो उन्होंने 7 श्लोक में सप्तपदी ही कर ली हो। मैया रुक्मणी लिखती है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रवतां ते निर्विषय कर्म विव्रहरतुङ्गतापम् रूपं दृशां दशिमतामकिरार्धराभं तय्यच्युत वसति चित्तम पत्रपं मे। हे त्रिभुवन सुंदर प्रभु, जब से मैंने आपके गुणों का वर्णन सुना है, मेरा मन लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रविष्ट हो गया है। इस संसार में ऐसी कौन कुलीन स्त्री होगी जो विवाह के समय आने पर आपको पति रूप में ना पाना चाहे। यदि मैंने कोई भी पुण्य व्रत नियम आदि का पालन किया हो तो मैं इसके फल स्वरूप में यही मांगती हूँ कि आप ही मेरे पति हों, और ये और अन्यथा शिशुपाल आदि कोई भी मेरा स्पर्श ना कर सके। यदि आप यह सोचते हैं कि मैं अंतरपुरी में रहती हूँ, मुझ तक पहुंचने के लिए मेरे संबंधियों का वध करना हो पड़ेगा, तो मुझ तक पहुंचने के लिए मैं आपको मार्ग भी बताती हूँ। यहाँ मैया रुक्मणी अपने तक पहुंचने के लिए उन्हें रास्ता भी बताती है। अंतः पुरांत चिमनि हत्य बंधो स्वाम तव हे कतिमति प्रवतामुपायम
कुलवेत्युमस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुप्रेयात्। हमारे कुल की परंपरा है, कन्या विवाह के एक दिन पूर्व कुल देवी की पूजन के लिए आती है। आप मेरा वहीं से हरण कर लीजिएगा। यदि मेरा आपसे नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी और से विवाह कर लूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी और अगले जन्म यही प्रयास करूंगी कि कृष्ण ही मेरे पति हो। मैं आपकी हूँ और आपकी हो चुकी हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस संदेश को सुना, वे तुरंत ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़कर महल से बाहर निकले और स्वयं सारथी बन के तुरंत रात में ही कौंडिन्यपुर की यात्रा की। इधर जब बलराम जी को भी पता चला कि भगवान श्री कृष्ण मैया रुक्मणी के स्वयंवर में जा रहे, वे भी सेना लेकर कौंडिन्यपुर की यात्रा करते हैं। इधर मैया को जब कोई संदेश नहीं मिला तो वे विचार करने लगी कि मैं कितनी भाग्यहीन हूँ। माता गिरजा मुझसे अप्रसन्न है, भगवान शंकर मेरे अनुकूल नहीं है। वे बड़ी दुखी हुए। उसी समय उनकी बाई भुजा जांग आग फड़कने लगे, जो कि मंगल सूचक होता है, जो कि भगवान के आने का संदेश था। तब सामने से मैया रुक्मणी ने ब्राह्मण देवता को आते हुए देखा। ब्राह्मण देवता का मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था, वे बड़े खुश थे। मैया रुक्मणी पूछती है, हे ब्राह्मण देवता, द्वारिकाधीश का क्या संदेश लाए हैं? तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, मैया रुक्मणी जी, मैं द्वारिकाधीश का संदेश नहीं, साक्षात द्वारिकाधीश को ही साथ लाया हूँ। मैया बड़ी खुश होती है और वे चारों तरफ ब्राह्मण देवता को देने के लिए, कुछ प्रदान करने के लिए खोजती है। तब मैया रुक्मणी उन्हें कार प्रदान करती है। कौन सा कार? नमस्कार। यहाँ जब राजा भीष्मक को भी ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, द्वारिकाधीश आए, उनका खूब स्वागत सत्कार किया। उनका खूब स्वागत सत्कार किया। और द्वा और जब सभी ने श्री कृष्ण को देखा, तब वे यही प्रार्थना करने लगे कि हमने कोई भी पुण्य किया हो तो उसका फल यही मांगते हैं कि सावले सरकारी हमारी मैया रुक्मणी के दूल्हा बने। इधर रुक्मणी मैया प्रातः काल देवी पूजा के लिए आती हैं और रुक्मणी जी विधिवत माता गिरजा का पूजा करती है और उनसे हाथ जोड़ के स्तुति करती है। नमस्ये त्र्यंबके भीषणं स्वासंतानयुतं शिवां भो भुवात पतिर्मे भगवन् कृष्ण सतमुदोदिताम्। गणपति के साथ माता अंबिका में बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कृष्ण ही मेरे पति हों। इस प्रकार मैया रुक्मणी गिरिजा जी से प्रार्थना करती है और बाहर आती है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को पूरे दूल्हे की तरह सजवा के वहां प्रवेश करते हैं। वे अपने रथ को शिशुपाल की तरह ही सजवा लिया था और सैनिकों ने सोचा कि यह तो शिशुपाल है, इसी ने उन्हें, भगवान श्री कृष्ण को किसी ने नहीं रोका। श्री कृष्ण अंदर चले गए और जब मैया रुक्मणी जैसे ही भगवान को देखने के लिए अपने सर से घूंघट हटाती हैं, तो उनके सौंदर्य, उनकी तेज को देखकर सारे के सारे सैनिक मूर्छित हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपना हाथ बढ़ाते हैं, रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें बैठाकर वहां से चले जाते हैं। चारों ओर हल्ला मच गया, रे गयो रे गयो रे गयो। जब इधर शिशुपाल उधर श्रृंगार कर रहा था, उसने वह अंजन लगा रहा था अपने आंखों में, और उसने जैसे ही आवाज सुनी, उसका हाथ क्रोध के मारे कांपने लगा। उसके पूरे मुख में काजल रख के उसका मुंह काला हो गया। वहां शिशुपाल शिशुपाल बड़ा क्रोधित हुआ, बड़ा दुख हुआ। तब जरासंध आता है और उसे समझाता है कि तुम दुखी मत हो। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे 17 बार हराया था, पर 18वां बार मैंने हरा दिया। हमारी अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है, सब हमारे अनुकूल होगा तब हम उसे हराएंगे। शिवपाल अपना मुंह छुपाकर लौट आया।
जब रुक्मणी के भाई रुक्मी को ये पता चला तो उसने प्रतिज्ञा की कि अगर आज मैं रुक्मणी को लौटा कर नहीं आया तो मैं इस राज्य में वापस नहीं आऊंगा। रुक्मी ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा और अपने बाणों से उसका धनुष तोड़ा। खूब बड़ा युद्ध हुआ। पर तब श्री कृष्ण उसे मारने लगते हैं। तब बलराम जी समझाते हैं कि कृष्ण ये तुम क्या कर रहे हो, अब ये कोई और नहीं है, ये अब हमारे सगे संबंधी ही हैं, इसे छोड़ दो। तब भगवान श्री कृष्ण छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण और मैया रुक्मणी को लेके द्वारिकापुरी आ जाते हैं और वहां विधिवत मैया रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है। आइए हम भी भगवान श्री कृष्ण की विवाह में एक भजन के द्वारा उसमें सम्मिलित होते हैं। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा तो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा तो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा तो मुझे सुंदर बना दो। मेहंदी लगा तो मुझे ऐसे सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चढ़ाई। सत्संग में मेरी बात चढ़ाई। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुरा के हथ वेरा करा दो। उनको बुरा के हथ देवा करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा तो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा तो मुझे ऐसे सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कभी ना जो टूटे। ऐसी पहनूं चूड़ी कभी ना जो टूटे। ऐसी लगाऊं मेहंदी कभी ना जो छूटे। ऐसी लगाऊं मेहंदी जो कभी ना यूं छूटे। अतर सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटर सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा तो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा तो मुझे ऐसे सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। वरिय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। यहाँ द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण और मैया रुक्मणी का पूरे विधि विधान से उनका विवाह होता है। और ये रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय।
अब भगवान कृष्ण और मैया रुक्मणी का पुत्र होता है जिनका नाम प्रद्युम्न है। कामस्तु वासुदेवांशो रक्तः प्राकृतमन्युना देवो प्रपतये भूयस्त्वमेव पद्य पद्यतः। पूर्व काल में जब कामदेव भगवान रुद्र की क्रोध अग्नि से जलकर भस्म हो गया तो उसकी पत्नी रीति भगवान शंकर के पास गई और उनसे वरदान मांगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि वही जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरन महामही भारा कृष्ण तनया हो ही पति तोरा वचन अन्यथा हुई न मोरा। वही कामदेव आज यदुवंश में मैया रुक्मणी के गर्भ से श्री कृष्ण के पुत्र के श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुए। यह मात्र 10 दिन के ही थे कि संबासुर उसका हरण कर ले गया और उसे ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक विशाल मत्स्य आया और उसे लेकर गया और वहां मछुआरों ने आकर उस मत्स्य को पकड़ लिया और संबासुर को जाकर भेंट कर दिया। संबासुर के रसोई में जब इस विशाल मत्स्य को काटा गया तो उसके अंदर जीवित बालक निकला, क्योंकि संबासुर दैत्य था। दैत्य लोग तो ऐसे ही भोजन किया करते हैं। तब उस संबासुर ने उस बालक को वहां की काम करने वाली कामदेव की पूर्व जन्म की पत्नी रीति को ही दे दिया। तब रीति तब रीति उस बालक का पालन पोषण करने लगी। एक दिन देवर्षि नारद आए और उन्हें बताया कि हे देवी, आप जिस बालक का लालन पालन करती है यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह भगवान कृष्ण के पुत्र हैं और पूर्व जन्म के आपके पति हैं। जब रीति को यह मालूम हुआ वे बहुत प्रसन्न हुई और वह बालक शीघ्र से शीघ्र बड़ा हो गया। तब वह बालक ने जब रीति के हाव भाव चाल चलन उसके बर्ताव को देखा तब वह बालक कहने लगा, मातृभाव मतिक्रम्य वर्त से कामनीय था। आप मेरी लालन पालन करती है, लालन पोषण किया, आप मेरी माँ के स्वरूप है। आप मातृभाव छोड़ के यह कामनी स्त्रियों की तरह मेरे साथ क्यों बर्ताव करती हैं? तब रीति ने बताया, प्रभु मैं आपके पूर्व जन्म की देवी आपकी पत्नी हूँ। आप मेरे पति कामदेव हैं। संभासुर बचपन में आपका हरण कर ले आया था। आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। रीति ने प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। प्रद्युम्न ने संभासुर को युद्ध के लिए ललकारा। बड़ा भारी युद्ध हुआ। संभासुर, क्योंकि वे असुर था, वे बड़े मायावी होते, वे माया का प्रयोग करने लगा और प्रद्युम्न जी ने महामाया नाम की विद्या से उसकी साय माया को नष्ट कर दिया और उसके अपनी तिरछी तलवार से कटिर कुंडल से उसके सुशोभित सर को धड़ से अलग कर दिया, जिससे सारे देवता प्रसन्न हो गए और पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे, बाजे बजने लगे। जब रीति उसके पश्चात रीति ने प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारिका ले आई। द्वारिका की स्त्रियों ने जब प्रद्युम्न जी को देखा वे लज्जित होकर छिपने लगी। जब रुक्मणी मैया के सामने वे आए तो रुक्मणी मैया दुखी हो गई। वे विचार करने लगी, अगर अभी मेरा पुत्र जीवित होता वे भी इतना बड़ा होता। उसी समय देवर्षि नारद आए। उन्होंने बताया कि ये आपके ही पुत्र हैं। जब रुक्मणी मैया को पता चला तब वे बड़ी प्रसन्न हुई, उन्हें गले से लगाया। उनके उनके प्रेम के कारण वक्ष स्थल से दूध की धारा बहने लगी। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित यह तो हुआ भगवान के प्रथम विवाह का वर्णन। भगवान के तो अनेकों विवाह हुए हैं। आगे का विवाह का प्रसंग हम अगले दिवस सुनेंगे। मैं अपनी वाणी आज की कथा को भगवान श्री राधा कृष्ण और गुरुदेव के चरणों में समर्पित करती हूँ। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।
श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आकांक्षा शुक्ला जी। पिछले जितने भी वक्तव्य हुए हैं इस बार आपका सबसे बेहतर रहा। बहुत अच्छा, एक धारा प्रवाह और जो निरंतरता आपके वाणी पर बनी रही वो बहुत अच्छा लगा हमको। बढ़िया है, ठाकुर जी कृपा से अब कथा कहने का, चरित्र कहने का प्रभु ने एक जो ढंग होता है वो आपको प्रदान किया है। बहुत अच्छा, मेहनत करते रहिए, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा।